चलो गुड आफ्टरनून। कम लोग हैं यार आज, अभी तो 4-6 हो गए। ओके सो लास्ट के कल के 22 क्वेश्चन समझ में आया सबको? तेजस ने शेयर किया था देखो सोल्यूशन। वो अपने वो जो ब्रैकेट्स जो ओपन किए थे उसका गलती तो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि गलती हुआ कहाँ पे है। वैसे भी आंसर आना चाहिए, कुछ तो माइनर मिस्टेक है कि वो अल्टीमेटली सेम ही तो चीज है। सो यस, एक्सप्लेनेशन चाहिए 22 का, प्लीज बताओ मुझे। 22nd क्वेश्चन का फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं चाहिए, हाँ या ना? ओके चाहिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक बार फ्रेश इसमें वो देख लेते हैं। 22nd क्वेश्चन क्या था रे? क्वेश्चन क्या था? बस 22nd नाम नंबर याद है मुझे। ओके ओके ओके, वो हमने ब्रैकेट्स एक्सपांड किए थे और पता नहीं बस उससे भी आना चाहिए था एक्चुअली। बट एनीवेज दैट ब्रैकेट एक्सपांशन वाला मेथड इज वेरी लॉन्ग। ओके तो एनीवेज अगर उससे आंसर आता भी है तो वो नहीं करेंगे। Okay, so x square plus 6xy plus y square equal to 10. तो डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x 6 into differentiation of xy dx plus 2y dy by dx equal to 0. This is u into v du by dx plus u dv by dx dy by dx. Okay. सो यस 2x 6 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 6y इससे अंदर मल्टीप्लाई करो, 6x dy by dx प्लस 2y dy by dx इक्वल टू 0। ठीक है, सो dy by dx यहाँ तक तो सब सही था। उसने सही से सारे स्टेप्स लिख के भेजे थे पर समझना चाहिए था। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, है ना? फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि d2y by dx स्क्वायर पूछा उन्होंने। So differentiate with respect to x again. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर? d2y by dx square is equal to u upon v है ना ये, so v du by dx, एक मिनट माइनस साइन बाहर निकालता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है फिर। d2y by dx square माइनस v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? अच्छा 2 हटा देते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3y 3x प्लस y, है ना? तो फिर यस यहाँ पे भी अपन थोड़ा सा x, ये 3x y छोटा हो जाएगा ना नंबर 3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो फिर d2y by dx square is minus dx is 1 plus 3 into dy by dx। तो हमने क्या किया था यहाँ पे dy by dx सब्स्टिट्यूट करके ब्रैकेट ओपन किया था ना, तो व्हाट द एक्चुअल थिंग वी शुड डू इज वी शुड सॉल्व इट हियर इटसेल्फ, तो उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं, उससे भी आंसर आना चाहिए मुझे। वो अभी तक वो बग नहीं मिला है, वैसे मैंने उस पर थोड़ा ज्यादा सोचा भी नहीं,
एक जस्ट एक ओवरलुक किया था लेकिन उसमें नहीं मिला था, लेकिन मिलना तो चाहिए था यार वैसे भी आंसर। हाँ मतलब वो अगर आंसर मिलता भी है तो भी अपन वो मेथड नहीं करने वाले एनीवेज पर। हाँ वो लेंथी मेथड हो जाएगा वो। होल डिवाइडेड बाय, सो डी वाई बाई डी एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं वहां पे, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स, इसको माइनस लगा लिया और इसको प्लस लगा लिया, क्या हो गया, यस माइनस एक्स प्लस 3y। तो वही ना, वो माइनस साइन मैंने बाहर लिया ना यहाँ पे, एंड देन u अपॉन v लगाया, सो v डी बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स, वो माइनस साइन मैंने बाहर लिया है, समझ में आ रहा है, वो माइनस साइन मैंने बाहर लिया है, अंडरस्टूड और नॉट, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, माइनस साइन को मैंने बाहर लिया है, कहाँ पे माइनस, माइनस साइन को मैंने बाहर लिया है और यहाँ पे सिर्फ u अपॉन v है। हाँ क्या हो गया, मैम 1+3 डिवाइड बाई डी एक्स के बाद माइनस चाहिए। नहीं ना, वो माइनस माइनस प्लस हो गया ना भैया। मैम वो तो पहले से ही बाहर है ना माइनस का। कौन सा रे, अरे ये माइनस देखिए, माइनस मैंने बाहर निकाला था, फिर ये माइनस u अपॉन v का है, तो मैंने माइनस अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये माइनस और ये प्लस नहीं होगा, समझा मैंने क्या, तो वैसा नहीं किया, मैंने दोनों तरफ माइनस लिया था। नहीं ना, वो कैसे होगा पर, ये माइनस साइन देखो मतलब बाहर है, वो- माइनस जो साइन बाहर माइनस निकाला, आपने कॉमन लिया है ना वो पहले से ही कॉमन है, मतलब पहले से ही डिवाइड बाई डी एक्स में कॉमन था ना, इसलिए वो पहले से ही वैसा है। नहीं समझ में आ रहा है मुझे, इसको मैंने माइनस लिया, बाहर लिया मैंने, और फिर u अपॉन v लगाया, फिर अब u अपॉन v लगाने के बाद ये v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स लगाया मैंने वहां पे, और फिर ये माइनस साइन अंदर ले लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से। ओके ठीक है। हाँ तो ओके, सो क्या हो जाएगा फिर, 3x, अच्छा जानवी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, आई थिंक बाय मिस्टेक, 3x प्लस वाई 1 प्लस 3 इंटू dy by dx is what, this thing, पेस्ट, अब ये माइनस साइन को मत हटाओ, ठीक है ना, यहाँ पे जो माइनस साइन है उसको मत हटाओ, ये माइनस सिर्फ u को है, देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है फिर तो ये, अगर ऐसा साइन होता है तो ये सिर्फ 3 को रहता है क्या, इस माइनस साइन को तुम कैसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, है ना, ये माइनस कैसे भी लिख सकते हो तुम, ओके, सो प्लस x प्लस 3y 3 प्लस, जस्ट अ मिनट, ओके सो अब ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिर से, बड़ा ही उलझा हुआ क्वेश्चन है यार, पेस्ट पेस्ट, ठीक है, अब ये माइनस माइनस ये प्लस, पहले तो ये माइनस कर देते हैं, ओके, ये माइनस माइनस फिर से अपन माइनस कर देते हैं, ओके, सो डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा अभी, माइनस 3x प्लस वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3x प्लस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई,
प्लस x प्लस 3y थ्री माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओके, 3x प्लस y माइनस x प्लस 3y, ओके, होल डिवाइडेड बाय व्हाट, ओके। तो यस, क्या क्या अपन ने एलसीएम लिया यहाँ पे, ठीक है, एलसीएम लिया अपन ने यहाँ पे। ये स्टेप समझ में आया ना सबको? ये 2 स्टेप समझ में आए सबको? प्लीज टेल मी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना ये 2 स्टेप्स में? जरा ध्यान से देखो ये 2 स्टेप्स को, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा झोल हो जाता है ये एलसीएम में वगैरह। सेकेंड स्टेप में एलसीएम लिया मैंने, देखो 1 इंटू 3x माइनस 3x प्लस वाई, 3 इंटू एक्स प्लस 3y, एंड देन यहाँ पे 3 इंटू 3x प्लस वाई, एक्स प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई, ऐसे। नेक्स्ट ये क्या था, बेस इज सेम इट विल बी सेम, मुझे नहीं समझ में आया क्या बोला एग्जैक्टली वो। सो माइनस 3x प्लस वाई, ये 3x प्लस वाई माइनस 3x माइनस 9y प्लस x प्लस 3y, 3 3s are 9x प्लस 3y। हो ही ना, क्या बोला सच्ची में कुछ समझ में नहीं आया एग्जैक्टली x माइनस 3y, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3x प्लस वाई क्यूब लिख देते हो सीधा, ओके, फालतू के स्टेप्स लिखने से अच्छा सीधा क्यूब लिख दिया मैंने। चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर, this and this will go, this and this will go, so what is left, minus 3x plus y minus 9y minus 8y plus x plus 3y, 9x minus x 8x, whole divided by 3x plus y whole cube, ठीक है। so it's minus 8, माइनस माइनस प्लस कर दो पहले तो, है ना, प्लस हो जाएगा ना वो सब कुछ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 24xy, ओ भाई कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, माइनस 8y सही है ना, नीचे क्यूब कैसे आया, अच्छा अब कैसे बताऊं, ये दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 3x प्लस वाई, ये दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 3x प्लस वाई, है ना, तो ये 3x प्लस वाई यहाँ पे आ गया, 3x प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई क्यूब, जैसे ये होता है ना 3/4 अपॉन, लेट से मैंने 4 स्क्वायर लिखा तो ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 3/4 क्यूब, ऐसा। समझ में आया या नहीं आया? नहीं बराबर कैसे है, बराबर नहीं है, ये कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग स्टिल। माइनस 3xy सही तो है, 3xy प्लस वाई माइनस 3x माइनस 9y, ये हो गया x प्लस 3y, ये हो गया 9x, ये 3y, ये माइनस x, ये माइनस 3y, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कुछ तो गड़बड़ है फिर से, 8x आया ये, है ना, सो माइनस 8y स्क्वायर आ रहा है, प्लस 8x स्क्वायर आ रहा है, प्लस 24xy आ रहा है, मैम वो 48xy होगा। कहाँ पे गड़बड़ हो गया 48, यानी यहाँ भी होगा ना 24xy प्लस 24xy हाँ बराबर पर है। वो 48, अच्छा हाँ ठीक है 48 हो जाएगा, करेक्ट है, फिर सही है,
अरे फिर ये तो अपना पिछले वाले इसमें भी आ रहा था सॉल्विंग के टाइम पे। ओहो, आ रहा था अपना ये ब्रैकेट एक्सपांड करने के बाद भी। करेक्ट, यस, इट्स ओके, चलो लीव इट नाउ, लीव इट। 24xy 24xy इट बिकम्स, ये प्लस आना चाहिए, हाँ, 24xy इट्स 48xy। सो 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 48xy अपॉन 3x प्लस y होल क्यूब। अब 8 को कॉमन निकालो, 8 को कॉमन निकालने के बाद आया x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6xy। तो जरा क्वेश्चन की तरफ देखो, जरा क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन की तरफ देखने के बाद अपन को मिल जाएगा 10, है ना? ये क्या मिलेगा अपन को? 10। सो दिस इज व्हाट, 8 इंटू 10 अपॉन 3x प्लस y होल क्यूब, which is 80 upon, okay, so 80 upon 3x plus y whole cube, done। नेक्स्ट एक 23rd क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ये प्रीवियस क्लास का वीडियो मैंने अपलोड किया है क्या? मुझे एक्चुअली याद नहीं है यार, इतने सारे प्रॉब्लम शुरू है ना फिलहाल। चलो, अब ये दिखने में तो लगभग पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा है, बट यहाँ पे ना एक थोड़ा सा मतलब जब अपन सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करते वक्त एक थोड़ा सा अपन को चेंज करना पड़ता है, ठीक है? तो फिर एक मिनट, हाँ। तो फिर क्या चेंज करना पड़ेगा? यस, देखो अभी, अच्छा 22 लिखना है, ठीक है, लिखो फटाफट। डन और नॉट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी अभी जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो भी इस तरीके से वैसे तो सॉल्व हो सकता है, मतलब जो तरीका हमने अभी किया ना, उस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा, मैंने एक्चुअली कल कल या परसों, पता नहीं, आई डोंट नो कब, मैंने एक डाइजेस्ट देखा था या मास्टर की देखा था, आई डोंट नो। उसमें मुझे एक सेम सोल्यू इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे में किया हो के, मतलब किया था, वो दिखाई दिया। बताती हूँ मैं क्या वे है वो, ठीक है? तो तुम अपना जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, उस वे से सॉल्व किया तो भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है उसमें, ठीक है? सो यस, ऑब्वियसली पहले dy बाई डी एक्स तो फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so what it is, 2ax plus differentiation 2hxy with dx plus differentiation of by square with dx equal to 0। तो क्या हो जाएगा फिर? 2ax, 2h बाहर निकाला, प्लस 2y, 2by, है ना? ये b जो है वो बाहर आ जाएगा, b बाहर आ गया, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx, so u into v, so it's v du by dx
प्लस u dv by dx प्लस b into 2y 2by actually इक्वल टू 0। ओके, तो dy by dx को कलेक्ट कर दो फिर, तो ये क्या हो जाएगा फिर 2ax 2hy प्लस 2hx dy by dx प्लस 2by dy by dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy by dx कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2hx प्लस 2by माइनस 2ax प्लस 2hy। अब ये 2 2 2 2 निकल जाएगा, so dy by dx is minus of ax plus hy hx plus by। ठीक है, hx plus by। तो यहाँ पे अपन इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो, अगर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है ना तुम लोगों को, इफ यू वांट टू स्टिक टू द मेथड गो बाय दिस, ओके। लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर तुम लोग को शॉर्टर वे चाहिए तो यू कैन गो विद दैट मास्टर की और डाइजेस्ट। पता नहीं मैंने क्या देखा था एक्चुअली, हमारे यहाँ पे एक है कॉमर्स स्टूडेंट ही, आई डोंट नो, तो मतलब तो मैंने उसके पास था थोड़ा मटेरियल, तो मैंने 23rd क्वेश्चन लाइक इस वे से थोड़ा लेंदी हो रहा था, सो आई वाज सर्चिंग फॉर द शॉर्टर वे, तो वहां पे भी मिला था मुझे। तेजस ने भी कुछ सोल्यूशन भेजा एक्चुअली मुझे, मैंने वो देखा नहीं, आई थिंक। एक मिनट, मैंने रिप्लाई किया था तुझे ना कुछ तो। एक मिनट है, मुझे सर्च करने दे तेरा मैसेज, बिकॉज मुझे लिटरली सॉल्यूशंस याद ही नहीं रहते। ऐसा ही कुछ था यार उसमें भी, ऐसा ही कुछ था, वाई बाय एक्स को एक्सट्रैक्ट वगैरह किया था। ठीक है, ओके। सो either you differentiate here itself, still you will get the answer, but that will be lengthy one। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो सीन, यू कैन ट्राई इट आउट, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। नहीं नहीं, मिल गया तेरा मैसेज मुझे, मिल गया मिल गया। वही मेथड था रे, वही मेथड था, वो जो मैंने देखा था वही, यही मेथड था तूने जो भेजा है वो, अब मुझे याद आ गया। ओके, so either you go by that method or you can just differentiate here itself, okay, you can just differentiate here itself, कोई उसमें ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अपन शॉर्टर वे करते हैं, टाइम बचाना है एग्जाम में ना इसलिए। तो कंसिडर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये hxy को स्प्लिट किया 2hxy को, एग्जैक्ट यही था जो तूने भेजा है ना, यही मेथड था शायद से। यस, तो फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ से y कॉमन निकालते हैं, यहाँ से x कॉमन निकालते हैं, तो x कॉमन निकाला ax प्लस hy प्लस यहाँ से y कॉमन निकाला hx प्लस by इक्वल टू 0। सो इट बिकम्स y इंटू hx प्लस by इज इक्वल टू माइनस x इंटू x प्लस hy। ओके, ये शॉर्टर वे है, तुम्हें रेगुलर वे से करना है तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो, यू शुड गेट 0, बट दैट बिकम्स लेंथियर। ओके, सो यस, क्या मिल गया फिर अपन को, देखो y अपॉन माइनस x, और एल्स आई विल से y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस ax प्लस hy अपॉन hx
plus by. Okay, y upon x is minus ax plus hy upon hx plus by. Comparing 1 and 2. Comparing 1 and 2. क्या समझ में आ रहा है? dy by dx is equal to y by x. क्योंकि RHS are equal, so LHS should also be equal. So dy by dx is equal to y by x and then differentiate. फिर से एक बार explain करूंगी, don't worry. Differentiate with respect to x again. dy by dx is equal to u upon v. v du by dx minus u dv by dx upon u square, I mean v square. तो क्या हो जाएगा फिर ये? dy by dx को डिफरेंशिएट किया ना अपन ने, सो ये d2y by dx स्क्वायर हो जाएगा. d2y by dx square. So x into dy by dx is what? Y by x. Y into dx by dx is 1 upon x square. तो ये दोनों निकल गए. तो क्या बचा फिर? d2y by dx square is y minus y upon x square. ध्यान दो एक बार फिर से. क्या किया अपन ने? मैंने क्या बोला तुम लोगों को? तुमने यहाँ पे उसको फिर से डेरिवेटिव लिया तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वो मेथड. ओके, मैंने वो भी करके देखा एंड दैट इज व्हाई आई जस्ट चेक फॉर द अदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन. तो सेम सॉल्यूशन मुझे वहां पे भी मिला. सो यस, तो यहाँ पे करना क्या है अपन को? फिर से इसी इक्वेशन को मैंने लिया और इस इक्वेशन को मैंने फिर से लेने के बाद मुझे समझ में आया कि y by x is nothing but minus ax plus hy upon hx plus by, है ना? माइनस ax plus hy upon hx plus by एंड dy by dx भी सेम है और ये y by x भी सेम है. तो ये LHS सॉरी RHS अगर इक्वल है तो LHS भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. तो इसलिए अपन ने क्या किया? dy by dx is equal to y upon x, इक्वेट किया ये दोनों को और फिर उसको डिफरेंशिएट किया. डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं ना अपन एनीवेज, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो दैट इज डबल डेरिवेटिव. तो अगर डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो फिर d2y by dx square is equal to u upon v du by dx minus u dv by dx. तो dy by dx तो हमें पता है y upon x, तो वो रख दिया माइनस y into 1. तो क्या हो जाएगा? x गया, so y minus y is 0. So it is proved. Got it? Yes, it is proved. So चलो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दो तुम लोगों को प्रूफ करने के लिए, ठीक है? थोड़े से अलग क्वेश्चंस होमवर्क के लिए ट्राई करो. जस्ट अ मिनट. क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से नहीं है. एक मिनट. हाँ, ओके. सो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. हाँ हाँ हाँ, वी विल स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एक्चुअली मुझे किसी ने तो बोला था कि अपन को ये स्टार्ट करना है कि अगला चैप्टर वो कोई तो भी है उनके स्कूल में या कॉलेज में वो स्टार्ट किया हुआ है,
बट यार आई वोंट प्रेफर दैट चैप्टर, ओके, बिकॉज थोड़ा सीक्वेंस में रहेगा तो अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए ना, हाँ, टुडे ओनली, यस। सॉरी, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है थोड़े से, थोड़ा कोशिश करो सॉल्व सॉल्व करने की, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। शो दैट dy by dx is equal to माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर। अपन ने जो भी अभी तक सीखा है ना, उसी के बेसिस पे है, कुछ अलग कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा वन लेवल अप, ओके? तो थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा दिमाग को थोड़ा जोर, दिमाग दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, ठीक है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सेकंड, अंडर रूट ऑफ y प्लस एक्स प्लस y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। शो दैट dy by dx is equal to y upon x minus अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ट्राई तो करो, है ना? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मैं तो करके बताऊंगी, लेकिन तुम खुद सोचो थोड़ा, पहले तुम खुद सोचो। एक मिनट, डी टू वाई बाई डी एक्स ना, मैं जो बताती हूँ वही लिखो। माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2, ठीक है? तो ये तुम लोगों को प्रूव करना है, ओके? तो चलो फिर अभी अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले अपन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ओके? कुछ नहीं होगा रे, कुछ नहीं होगा। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स बढ़ते हैं तो फिर अच्छा होता है ना, फिर उसमें क्या बुरा है? अच्छी बात है न्यूरॉन्स बढ़ना। है कि नहीं? एक्स कहाँ पर है? एक्स ही एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स ही एक्स दिखाई दे रहा है तुझे, एक भी एक्स नहीं दिख रहा श्रावणी? यस, सब जगह पे एक्स है ना। अच्छा, ओके। अच्छा, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, नया चैप्टर। अरे इसमें भी डिफरेंशिएशन है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ही है ना। है कि नहीं? सो डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या, अभी अभी कहाँ पे यूज करते हैं डेरिवेटिव, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है? अभी उन्होंने ना बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, मिर्च मसाला लगा के वो टॉपिक एक्सप्लेन किया है। आई विल जस्ट टेल यू द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। यस यस, सीए फाउंडेशन में है ना ये सब, जरूर है। यस, सो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है डेरिवेटिव्स का,
इज टू फाइंड आउट स्लोप. अब स्लोप क्या होता है? सबसे बड़ी बात, स्लोप क्या होता है? देखो ध्यान दो, जब भी अपन कोई सपोज मान के चलो तुम लोग जो ये रहता है ना, सपोज मान के तुम लोग ऐसे मान के चलो ऐसे स्लोप पे तुम लोग चढ़ते चढ़ते जा रहे हो, ठीक है, ऐसे स्लोप पे तुम लोग चढ़ते चढ़ते जा रहे हो, स्लाइड रहता है अपना, यस ऐसे ही रहता है ना वो. तो तुम्हारा ये जो तुम कितने रेट से चढ़ते चढ़ते जा रहे हो, बेसिकली कितने स्पीड से चढ़ते चढ़ते जा रहे हो. मतलब सीधी सी बात एक समझ लो, बस सिंपल चीज, जब तुम ऐसे चढ़ोगे तो तुम इस डायरेक्शन में भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे एंड इस डायरेक्शन में भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, है ना? समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ? जब तुम ऐसे ऊपर चढ़ोगे स्लोप के ऊपर या फिर स्लाइड के ऊपर, जो भी है स्टेयर केस के ऊपर, तब तुम्हारा कुछ डिस्टेंस, तुम कुछ डिस्टेंस से ऐसे आगे बढ़ोगे एंड कुछ डिस्टेंस से ऐसे आगे बढ़ोगे, है ना? कुछ डिस्टेंस से तुम लोग ऐसे आगे बढ़ोगे एंड कुछ डिस्टेंस से तुम लोग ऐसे भी आगे बढ़ोगे. मतलब तुम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो एंड वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो. तुम थोड़ा और आगे गए, फिर से तुम्हारा ये जो है ये डिस्टेंस फिर से बढ़ गया और ये डिस्टेंस भी फिर से बढ़ गया. फिर से तुम थोड़ा और आगे बढ़ गए, फिर तुम्हारा ये डिस्टेंस भी बढ़ गया और ये डिस्टेंस भी बढ़ गया. फिर तुम और आगे बढ़ गए, तुम्हारा ये डिस्टेंस भी बढ़ गया, तुम्हारा ये डिस्टेंस भी बढ़ गया. मतलब बेसिकली स्लोप ये क्या है? स्लोप ऑफ समथिंग, स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन. ये स्लोप मतलब क्या होता है? तुम जब ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हो तब तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस भी बढ़ता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बढ़ता है. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसका कॉम्बिनेशन ही तुम्हारा स्लोप है. समझ में आ रही बात? वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इनका कॉम्बिनेशन ही तुम्हारा स्लोप होता है. समझ में आया? तो ये जो y है मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, ये जो x है मतलब हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल डिस्टेंस इज y एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x. सो चेंज इन वर्टिकल डिस्टेंस इज dy, change in horizontal distance is dx. So dy upon dx will give me slope. जब x चेंज हो रहा है तब y कितना चेंज होता है? जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो रहा है तब वर्टिकल डिस्टेंस कितना चेंज होता है? dy विथ रिस्पेक्ट टू dx. वर्टिकल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है? दैट इज स्लोप. दैट इज व्हाट? स्लोप. ओके, सो स्लोप मतलब क्या है? बेसिकली स्लोप इज नथिंग बट dy by dx. Change in y with respect to change in x is nothing but slope. सीधी सी बात है, कोई भी गाड़ी अगर ऐसे जा रही है, कोई भी गाड़ी अगर ऐसे जा रही है, कोई स्लोप पे जा रही है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? यस, वो एट अ टाइम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस दोनों कवर कर रही है. समझ में आई ना बात? तो सपोज स्लोप बहुत छोटा है, बहुत छोटा स्लोप है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बहुत छोटा स्लोप है, तो इसका मतलब क्या हो गया? चेंज इन एक्स, अगर मैंने इतना एक्स चेंज किया तो वाई में सिर्फ इतना सा चेंज हो रहा है. अगर मैंने इतना एक्स चेंज किया तो वाई में सिर्फ इतना सा चेंज हो रहा है. अगर मैं इतना आगे बढ़ी तो वाई में सिर्फ इतना सा चेंज हो रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? dy by dx is less. Means what? Change in y with respect to change in x is very less. Change in y with respect to change in x is very less. वही अगर स्लोप बड़ा है तो, स्लोप ज्यादा है तो, सपोज इस तरीके का कुछ स्लोप है तो, यस, जो चेंज इन x हो रहा है, छोटे से x के चेंज के लिए बड़ा चेंज इन y हो रहा है. छोटा सा चेंज इन x, बड़ा चेंज इन y. छोटा सा चेंज इन x, बड़ा चेंज इन y, है ना? तो यहाँ पे dy by dx is more.
मतलब स्लोप इज लेस एंड यहाँ पे स्लोप इज मोर। कॉमन सेंस, यही स्लोप है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज व्हाट? टू फाइंड आउट स्लोप। वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड स्लोप। अब अपन ये रास्ते का या फिर स्टेयरकेस का ऐसा एग्जांपल नहीं रहता है अपने मैथ्स में। मैथ्स में कुछ तो भी कर्व्स दिए रहेंगे, कुछ तो भी फंक्शंस दिए रहेंगे, उसका स्लोप हमें फाइंड आउट करना रहता है। जैसे कि मान के चलो सपोज कुछ इस तरीके से, कुछ सपोज ये कर्व है, ओके इस कर्व पे अभी मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, इस पॉइंट पे कितना स्लोप है, तो अभी ऐसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसलिए अपन ड्रॉ करते हैं टैंजेंट एट दिस पॉइंट। वी ड्रॉ व्हाट? टैंजेंट एट दिस पॉइंट। क्योंकि सिर्फ पॉइंट का स्लोप तो फाइंड आउट नहीं कर सकते ना अपन। सिर्फ पॉइंट का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या अपन? नहीं। सिर्फ पॉइंट का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या अपन? नहीं। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए अपने पास लाइन तो चाहिए। तो वो लाइन कैसे आएगी? तो लोग बोल रहे हैं कि भाई लाइन मतलब तुम लोग यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। लाइन मतलब तुम लोग यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना? सिमिलरली मान के चलो ये पॉइंट है, मुझे पूछा है इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, तो फिर यस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि स्लोप तो लाइन का फाइंड आउट किया जाता है। तो मैंने इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया। Yes, perfect. Slope of that tangent is slope at that point. Perfect. जो तुमने statement किया है आर्यन, very good. Okay. So slope of the curve at a point is equal to slope of the tangent at that point. Okay. So that's the basic definition of what your slope. Slope of the curve at a point, it's slope of the tangent at that particular point. समझ में आई बात? ओके सो ये है स्लोप का डेफिनेशन। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस से ही स्टार्ट करूंगी और तुम लोगों को होमवर्क में सिमिलर क्वेश्चंस दूंगी, क्योंकि ऐसे होता है ना जनरली लोग उल्टा करते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस लेते हैं एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देते हैं। आई जनरली डोंट टेक दैट रिस्क, बिकॉज होता क्या है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो फिर से मतलब वो एग्जाम में आते हैं, तो इस वजह से फिर उसमें कुछ गड़बड़ ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। तो प्रैक्टिस करनी है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं दे दूंगी, बट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे। कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ पॉइंट के ऊपर का स्लोप इज स्लोप एट दैट टाइम, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर कोई कर्व है, उस कर्व के पॉइंट पे तुम लोगों को स्लोप फाइंड आउट करना है, तो तुम पहले उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर तुम लोगों को उस पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। So slope of a curve at that point is equal to slope of tangent at that point. ऐसा इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, तो उसके लिए पहले तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर तुम उस पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। ये उसका एनालॉजी, दैट्स इट, ये उसका कॉन्सेप्ट है। ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्विंग में तो ये भी जरूरी नहीं है। क्वेश्चन सॉल्विंग में आंसर लाने के लिए तो बहुत आसान चीज है अपने पास। चलो क्वेश्चन नंबर 1, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ एक चीज मुझे बतानी है एक्चुअली, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और एक चीज मुझे बतानी है, टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो अभी टेंजेंट तो अपन ने सीख लिया है ना, टेंजेंट अपन को पता है, द लाइन विच टचेस एट अ सिंगल पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर कर्व इज अ टेंजेंट। अब नॉर्मल क्या है? टेंजेंट तो देख लिया अपन ने, अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट ड्रॉ किया, है ना? इस पॉइंट पे मैंने क्या ड्रॉ किया? इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। और इसी पॉइंट पे मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ड्रॉ किया।
मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो इस पर्टिकुलर टेंजेंट को क्या है, परपेंडिकुलर है, जो इस पर्टिकुलर टेंजेंट को क्या है, परपेंडिकुलर है, सेम पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे। तो ये जो रेड कलर की लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ना, उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन जो अपन ने ड्रॉ की है, इसको अपन बोलते हैं टेंजेंट। ओके, सो ये जो रेड कलर की लाइन जो अपन ने ड्रॉ की है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल, और जो ये जो लाइन है अपनी, ये क्या है, टेंजेंट। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, टेंजेंट जो है वो बस उसी पॉइंट पे टच करती है, कौन सा पॉइंट, इस पे, और नॉर्मल जो है वो टेंजेंट को ही परपेंडिकुलर है, बट सॉरी उसी पॉइंट पे ड्रॉ हुई है, बट टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। ओके, सो ओके, सो अब स्लोप्स की बात करते हैं। व्हाई नॉर्मल इज ड्रॉन बट, अभी इसके ना बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, नॉर्मल ड्रॉ क्यों होती है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अभी इसके लिए तुम लोगों को पूरी ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, नॉर्मल क्यों ड्रॉ की जाती है। ओके, इसका तुम्हारे केस में कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब वो थोड़ा ज्योमेट्रिकल पार्ट है एक्चुअली। तुम्हारा एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है पता है, सप्लाई एंड डिमांड, ये तुम्हारा एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तुम्हारा यहाँ पे बस ये ज्योमेट्री का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ तुम्हारा एनालिटिकल पावर बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस किया है और कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज इट इज देयर इन योर इन साइंस सिलेबस, तो इसलिए बस तुम्हें भी थोड़ा फ्लेवर दे दिया उन्होंने सिलेबस में, ऐसे हुआ है वो। एक्चुअली तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मेन जो यूजेस है ना, दीज आर व्हाट योर मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर ये इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा, ये मैथमेटिकल वर्ड्स हो गए, और इसको इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट किया है। ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का ज्यादा कुछ रिलेशन है नहीं तुम्हारे केस में, ठीक है। सीए फाउंडेशन में ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने मेन सिलेबस में से निकाला ना, नहीं तो फिर क्यों निकालते अगर सीए फाउंडेशन में ट्रिगो रहता तो, है ना। तो बस नॉर्मल एक ऐसा लाइन है जो तुम्हें टेंजेंट, जो टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। सो चलो अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। ओके, ओके, सो हमारे पास कोई तो भी एक कर्व दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x। थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन स्टार्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन से करते हैं। प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट गिवन पॉइंट्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ, आगे मैथ्स नहीं है, सॉरी 4.1, मैथ्स आगे नहीं है, लेकिन मैथ्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस तुम लोगों को आगे दिखाई देंगे रिलेटेड टू कॉमर्स। इवन मुझे तो ना प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स बता रहे थे कि आई गेस वो कौन सा बैच था, नवंबर इसका 19 का बैच था वो लोग अभी इंटर में हैं। तो वो लोग मुझे बताते थे कि मतलब इंटर के क्लास में अभिषेक सर ने कोई तो भी इसका ये फॉर्मूला पूछा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता है ना सबको, वो डिस्क्रिमिनेंट वाला, लोगों को वो याद नहीं आ रहा था। मतलब यार हद हो गई, प्लस माइनस में प्लस, अभिषेक सर ने कंफ्यूज कर दिया, बच्चे कंफ्यूज हो गए, कब से पढ़ते आ रहे, वो 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे, तब भी हमें याद नहीं है ऐसा। तो इसलिए मैंने बोला ना, कभी क्या सामने आएगी चीज पता नहीं है, तो पढ़ते वक्त अच्छे से पढ़ो,
पढ़ते वक्त अच्छे से पढ़ो, बाद में फिर क्या कौन सी सिचुएशन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो बाद वाली बात है। अभी हो, अभी अभी पढ़ रहे हो, अभी बेस्ट दे दो, फिर आगे प्रॉब्लम आए नहीं आए वो बाद में देख लेंगे। ये नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ये ऐसा है तो हम ये चलो ठीक है लेट इट बी, अभी ही पढ़ना है मैथमेटिक्स, क्या इतना प्रैक्टिस करने का, दो चार सम्स कर लिए हो गया। ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। होमवर्क रेगुलरली करो। मैं जहां मुझे लगता है ना कि भाई ये जरूरी नहीं है, मैं खुद ही बोल दूंगी कि भाई ये जरूरी नहीं है। ओके, लेकिन पूरी मैथमेटिक्स को कैजुअली मत लो, मैथमेटिक्स के कोई भी सब्जेक्ट को कैजुअली मत लो। तुम लर्निंग फेज में हो, ट्राई टू लर्न प्रॉपरली, जो भी करो बेस्ट करो, है ना। अभी पढ़ने के फेज में तो पढ़ाई बेस्ट करो, जब काम करने की बात आएगी तब काम बेस्ट करो, ऐसा। तो ठीक है, सो गिव योर बेस्ट एवरी टाइम। सो 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एट 1,3, ठीक है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent एंड नॉर्मल। ओके, सो इक्वेशन ऑफ tangent चाहिए अपन को। अब मैंने तो फॉर्मूला बताया नहीं नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो अरे सोहम मैंने तुझे नहीं बोला सोहम ने दिल पे ले लिया, अरे सोहम तुझे नहीं बोला मैंने, मैंने इन जनरल बोला सबको, ठीक है ओके, सो हमने स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट तो देख लिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है, अभी 11th स्टैंडर्ड में तुम लोगों को एक चैप्टर हुआ होगा स्ट्रेट लाइंस, था क्या ऐसा कुछ चैप्टर? था क्या ऐसा कुछ चैप्टर स्ट्रेट लाइंस करके 11th में? एक तो पता नहीं, मालूम नहीं, कोई तो बोलो था करके, अच्छा लगेगा मुझे। हम्म, सच में नहीं था? फिर तो आधा अधूरा ज्ञान दे रहा है यार तुम लोगों को ये 12th वाले। कौन सिंसियर स्टूडेंट है श्रावणी, था क्या? हाँ तो था क्या, तुझे पूछ रही मैं। ये नहीं था तुम लोगों को, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस is always equal to -1? Just a minute, huh? Okay, so huh. The slope of perpendicular lines is -1 always, ठीक है। तो अभी क्या है, ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि एक चीज देखो यहाँ पे, tangent and normal, they are perpendicular to each other. Okay, so tangent and normal दोनों क्या है, perpendicular to each other. The product of slopes of perpendicular lines is -1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देती हूँ। Product of slopes of perpendicular lines is what? -1. तो
टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, dy बाई डी एक्स, है ना। तो बेसिकली हमारे पास कौन सी हाउ -1, अभी उसके पीछे ना यार वो तुम्हें मुझे पूरा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। सो एंड इट इज नॉट इवन नीडेड, सो लीव इट फॉर सम टाइम, ओके। जस्ट रिमेम्बर दैट अगर कोई दो परपेंडिकुलर लाइंस है तो उनका स्लोप -1 आता है। पूरा हिस्ट्री बताना पड़ेगा मुझे स्ट्रेट लाइंस का, उसमें पूरा टाइम जाएगा जो कि जरूरी नहीं है अपने लिए, है ना। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, मतलब शॉर्ट में बता देती हूँ क्या सीन है। तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज -1, तो कौन से दो परपेंडिकुलर लाइंस है अपने पास, टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, ओके। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो हमने अभी अभी देखा स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया फिर, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ये बन गया अपना फॉर्मूला ऐसे। तो ये पूरा सिनारियो जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर में होता है पूरा चीज। स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, dy बाई dx इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज व्हाट, -1 अपॉन dy बाई dx। ये पूरा चीज जो है ना, ये पूरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में है। तो यहाँ से आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला। ये -1 का भी एक्सप्लेनेशन अपने पास है, लेकिन अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। So just remember that slope of normal is what, -1 upon dy by dx, ओके। अरे तुम्हारा तो भी ठीक है रे, लाइक 11th का इतना भी डिपेंडेंट नहीं है, लाइक 12th इतना भी डिपेंडेंट नहीं है 11th पे। लेकिन जो अभी जो 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स है ना, उनका बहुत प्रॉब्लम होगा। मतलब ये जो तुम सीखते हो ना, नेचर ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सब उनका उड़ा दिया है। तो सोचो उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा, है ना। तो उनका ज्यादा इशू होगा मुझे ऐसे लगता है तुम्हारे कंपैरिजन में। लेटेड भी क्या कर सकते हैं अभी। सो हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट, ठीक है। ध्यान दो, अभी अभी पहले टेंजेंट पे फोकस करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके लिए पहले मुझे स्लोप चाहिए। कोई भी लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है, कोई भी लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है, अगर हमारे पास उसका स्लोप है, अगर हमारे पास उसका स्लोप है और उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है, एंड इस एंड उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है, हमारे पास उस लाइन का स्लोप है और उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है, तो अपन उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देयर इज ए form called slope point form, ओके। अभी ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। यस, सुना है ये कभी, 11th में रहता है जनरली ये। तो आई डोंट नो वेदर यू हैव, अच्छा सुना है मतलब, चलो अच्छा लगा मुझे। तो ये बहुत, ये जो 3-4 फॉर्म्स है ना, उसमें से अपन सिर्फ पैरामेट्रिक फॉर्म एक रहता है उसमें, तो उसमें से अपन सिर्फ अभी फिलहाल स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हैं। कौन सा, स्लोप पॉइंट फॉर्म अपन अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बताता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1
इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो ये होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इसी को अभी अपन यूज करने वाले हैं। तो इस पॉइंट के हिसाब से, इस फॉर्म के हिसाब से, मतलब देखो ध्यान दो, कोई भी लाइन है उसका तुम्हें इक्वेशन बनाना है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोई भी लाइन है उसका तुम्हें इक्वेशन बनाना है, तो तुम क्या यूज करते हो? तुम यूज करते हो स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, तुम क्या यूज करोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करने के लिए मुझे स्लोप पता होना जरूरी है, मुझे उस लाइन के ऊपर का पॉइंट पता होना जरूरी है ना? स्लोप पता होना जरूरी है, उस लाइन के ऊपर का पॉइंट पता होना जरूरी है। अगर ये दो चीजें हमें पता है तो अपन उसको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो यस, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब अभी इसके हिसाब से मुझे स्लोप पता होना जरूरी है। पॉइंट तो मुझे पता है, पॉइंट तो मुझे पता है, मुझे स्लोप पता होना जरूरी है। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे? dy बाई डी एक्स है ना? तो y क्या है अपना? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। Differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to differentiation of 3x square with dx minus dx with dx plus d1 with dx. तो क्या है फिर? ये 3 को बाहर निकालो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 प्लस 0। सो ये आया स्लोप। स्लोप को अपन नाम देते हैं m। ओके, dy by dx is what? Basically it is slope of tangent, which is m, है ना, which is basically m. So m is equal to what? 3 into 2x means 6x minus 1। अभी ये जो अपना dy by dx है, इसको dy by dx ही रखते हैं, थोड़ी देर कंफ्यूजन नहीं होगा तुम लोगों को। ये जो dy by dx है, ये dy by dx अपन को फाइंड आउट करना है एट दिस पॉइंट, एट 1,3। ये dy by dx अपन को फाइंड आउट करना है एट दिस पॉइंट। कौन सा? 1,3। तो लिखते कैसे फिर इसको? सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो ऐसे लिखेंगे इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 6x माइनस 1 है ना, और x कितना है? ये होता है तुम्हारा x, ये होता है तुम्हारा y। तो 6x माइनस 1 है, तो x की जगह पे अपन रखेंगे 1। x की जगह पे अपन रखेंगे 1। ये हो गया क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,3। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें पता है 6x माइनस 1, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3 क्या हो जाएगा? x की जगह पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया फिर? ये 5 हो गया। सो m इज इक्वल टू व्हाट? 5। m इज इक्वल टू व्हाट? 5। ओके, अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट थोड़ी ना पूछा है, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे बाय व्हाट? स्लोप पॉइंट फॉर्म। बाय व्हाट? स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, सो यस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे लिखोगे? y माइनस y1। अब ये y1 क्या है? जो पॉइंट है ना उसका y कोऑर्डिनेट, इक्वल टू m इंटू 5 इंटू x माइनस x1। अब ये x1 क्या है? जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही बात?
जो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन क्या है, जो भी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन क्या है, जो भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट। ओके, तो क्या हो जाएगा, y माइनस थ्री 5x माइनस 5। ओके, अब एक ना तरीका होता है लिखने का, सबके सब यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, -5x प्लस वाई माइनस थ्री प्लस 5 इक्वल टू 0। सो -5x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। गॉट इट? यस। अभी देखो इसमें से ना तुम लोग ये स्टेप अवॉइड कर सकते हो इफ यू वांट। अभी अपन एक्सपर्ट हो गए ना डिफरेंशिएशन में, या फिर ये स्टेप अवॉइड कर सकते हो। ओके, ये स्टेप तुम अवॉइड कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दिस स्टेप। You can directly write down this step. समझ में आ रही बात? ओके, तुम डायरेक्टली वो स्टेप लिख सकते हो। तो ये था अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अपन को फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जरा देखो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट, जस्ट गो। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3 इज इक्वल टू m। अच्छा देखो, अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म के हिसाब से मुझे m फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो मुझे m का वैल्यू चाहिए, तो इसको अपन m नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये तो जनरल m है। मतलब सपोज ऐसा कर्व है, मैंने बस ये स्लोप का इक्वेशन लिख दिया है, कौन से पॉइंट पे वो स्लोप है कैसे पता चलेगा? जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स, इंपॉर्टेंट कॉल है। दिस इज योर स्लोप ऑफ tangent, इक्वेशन ऑफ tangent। ओके, नाउ आई विल मूव टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, आई विल मूव टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। Now, how to find out slope of normal? Yes, I will have to find out slope of normal. Okay, so slope of normal is what? Slope of normal is equal to -1 upon dy by dx. Okay, slope of normal is equal to -1 upon dy by dx। तो क्या हो जाएगा फिर, -1 अपॉन dy by dx इज व्हाट, यहाँ पे dy by dx क्या आया था अपना, 6x माइनस 1। अभी यहाँ पे क्या है ना, तुम लोग सीधा स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज हम लोगों ने dy by dx इसका स्लोप ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। देखो अगर तुम लोगों को इतना सब नहीं भी लिखना है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट राइट डाउन लाइक दिस। मतलब तुम लोगों का टाइम बचेगा, तुम लोगों का जो टाइम है वो बच जाएगा। ओके, ये ऐसा भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, दैट इज वेरी बेस्ट वे। जनरली हम लोग ये मतलब अपन ऐसा फॉलो करेंगे। ठीक है, एम एम अगर एम कंफ्यूजन में डाल रहा है ना, तो एम मत ही लो, एम लो ही मत, वही मैं बोल रही हूँ। एम की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो एम मत लो। dy by dx at 1,3, it is 6 into 1 minus 1 equal to 5। ओके, सो अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज व्हाट, dx by dy at 1,3, है ना। तो dy by dx कितना है फिर अपन का, एट 1,3 इट्स 5। तुम्हें एन एम कंफ्यूजन में डाल रहा है तो मत लिखो एम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तुम्हारे मार्क्स कट नहीं करेगा। जस्ट राइट लाइक दिस। ये एम सिर्फ मैंने क्यों बताया, क्योंकि मुझे ये स्लोप पॉइंट फॉर्म के साथ रिलेट करके देना था तुम लोगों को। ये एम मतलब होता है तुम्हारा स्लोप। ओके, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज व्हाट, -1 अपॉन 5। सो इक्वल टू माइनस, ये नहीं करेंगे अपन, -1 अपॉन 5 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमें किसका इक्वेशन बनाना है, अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन बनाना है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय व्हाट, बाय
स्लोप पॉइंट फॉर्म बाय व्हाट? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के हिसाब से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? y minus y1. y1 is what? 3 again. Slope is what? Minus 1 by 5. X minus x1. x1 is what? 1. है ना? सेम तरीका है, सेम तरीका, कुछ भी डिफरेंस नहीं, सिर्फ स्लोप में चेंज होगा। जब तुम नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करने जाओगे, सिर्फ किस में चेंज होगा? सिर्फ स्लोप में चेंज होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 बाय 5 माइनस एक्स बाय 5 प्लस 1 by 5. ओके, आई कंटिन्यू विद दिस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थोड़ा सा अर्जेंसी है, ओके, इमरजेंसी है थोड़ा सा, तो मुझे रुकना पड़ेगा। ओके, सॉरी फॉर दैट।